नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का टाइप 2। टाइप 1 इससे पहले दूसरे और तीसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग चौथे क्लास में अलजेब्रा का टाइप 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक है टाइप 2 का x माइनस 1/x पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम लोग x प्लस 1/x पर आधारित प्रश्न पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो में ये टाइप 1 को पढ़ा था। इसी तरह टाइप 2 x माइनस 1/x पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइप 2 जो है x माइनस 1/x पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, x का कोफिशिएंट 1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइप 2 का पार्ट ए है, जिसमें हम यहाँ पार्ट ए का नाम लिख रहे हैं जब x का गुणांक, कोफिशिएंट इसको कहते हैं, जब x का गुणांक सेम हो। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों, 1 है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका मतलब सेम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में 2 हम आइडेंटिटीज़ पढ़े हुए थे। आज हम लोग तीसरा और चौथा आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो तीसरा आइडेंटिटीज़ क्या है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिस तरह टाइप 1 में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब पढ़े थे, उसी तरह टाइप 2 में a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। इसी तरह हम लोग चौथा आइडेंटिटीज पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस आइडेंटिटीज़ को हम इस पर सेट करते हैं। अगर हम a को x मान लें और b को 1/x मान लेते हैं दोस्तों। a को हम लोग क्या माने, x, और b को 1/x मान ले रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। तो पहला हम आइडेंटिटीज़ में रखेंगे तो होगा आपका x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो x से x कट गया। अब देखिए दोस्तों, ये वैल्यू अगर निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या करना होगा, इधर -2 है तो इधर आके +2 हो जाएगा। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और +2 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह हम लोग, अगर हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना होगा तो x माइनस 1/x के वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे और उसमें 2 जोड़ना होगा। इसी तरह अगर हम a और b का वैल्यू जो है x और 1/x इसमें रखेंगे तो इस तरह हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फार्मूला किस तरह बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 1/x³। यहाँ देखिए दोस्तों, a के जगह पर x था x³ और b की जगह पर 1/x तो 1/x³, और इसको उठा के हम लोग इधर ले जाएंगे। तो a के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x, और b की जगह पर 1/x का होल क्यूब, और ये माइनस है तो इधर आके क्या बनेगा, +3, और ab है तो ab से देखिए दोस्तों, ab है तो इससे दोनों को गुना करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा तो 3 इंटू 1 होगा, और a माइनस बी है तो इसका मतलब x माइनस 1/x हो गया दोस्तों। तो इस तरह x³ माइनस 1/x³ का जो फार्मूला आया, ये कंसेप्ट जो बन के आया है, वह x माइनस 1/x का होल क्यूब करना होगा और उसमें 3 गुना x माइनस 1/x करना होगा।
तो इससे टाइप 1 में हम लोग क्या किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकाले थे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करके 2 घटाए थे, और यहाँ x प्लस 1/x का होल क्यूब करके -3 गुने गिवन नंबर किए थे। तो टाइप 1 का ही ये क्या है, हूबहू कंसेप्ट है, सिर्फ उसमें माइनस करते थे यहाँ, अब यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा दोस्तों। तो इस तरह हमारा 2 कंसेप्ट बन के आया, पावर 1 से 2 पर और 1 से 3 पर, इसका मतलब 2 गुना या 3 गुना। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा, x माइनस 1/x इक्वल टू कोई गिवन होगा, कोई गिवन नंबर होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना होगा तो गिवन नंबर का स्क्वायर करना होगा, और ये माइनस है तो इधर क्या होगा, 2 जोड़ना होगा। अभी हम बोले हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालने के लिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और 2 जोड़े थे। इसी तरह x³ माइनस 1/x³ निकालना होगा तो क्या करना होगा, गिवन नंबर का क्यू करना होगा, और उसमें से 3 गुने गिवन नंबर करना होगा, 3 गुने गिवन नंबर। तो एक बार देखेंगे दोस्तों, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो पावर 1 से 2 पर गए, इसका मतलब हम लोग 2 गुना जा रहे हैं। उसी तरह पावर 1 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 3 पर, इसका मतलब 3 गुना जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पावर 1 से 2 पर जाएंगे तो स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, और उसी तरह पावर 1 से 3 पर जाएंगे तो क्यू करके 3 गुने गिवन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 3 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हमसे पूछा जाए अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो, अगर मान लीजिए x³ माइनस 1/x³ निकालना हो, अगर मान लीजिए x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना हो, और x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 निकालना हो, तो यहाँ देखिए दोस्तों, गौर यहाँ कीजिएगा, यहाँ पर पावर अगर ऑड हो, मतलब विषम संख्या हो, पावर में विषम संख्या हो, यहाँ देखिए दोस्तों पावर मेरा 1 है, 3 है, और इसी तरह 5 होगा, 7 होगा। तो जब पावर ऑड होगा, विषम होगा, तो हमारा वैल्यू जो यहाँ पर आएगा वो माइनस ही आएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, अगर यहाँ पावर अगर ऑड होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, बीच का माइनस होगा, लेकिन जब पावर इवन होगा, सम संख्या होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 बार माइनस अगर होगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस से ना रहेगा, या फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, जब पावर इवन होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और ऑड होगा तो क्या निकलेगा, माइनस निकलेगा। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो अभी देखिए इस पर पावर 1 से 2 पर जाएंगे तो क्या करना होगा, गिवन नंबर का स्क्वायर प्लस 2, 9, 3 का स्क्वायर 9 2 11। जब पावर 3 पर जाना होगा तो पावर 1 से 2 पर गए, फिर पावर 1 से 3 पर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ 2 पर गए हैं, अब हम लोग 3 पर जा रहे हैं। तो जब 3 गुना जाएंगे तो गिवन नंबर का क्यू, और वहाँ क्या करना होगा, प्लस 3 गुने गिवन नंबर, तो 3 का क्यू 27 और 9 36। ठीक है दोस्तों, 4 निकालना है। तो अब देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो जब 2 गुना जाएंगे तो एक बार ध्यान देखेंगे दोस्तों, यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस था, तो जब हम 2 गुना गए हैं तो माइनस है तो इधर प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए पावर 2 से हम 4 पर जा रहे हैं, तो 2 दूनी 4 है, लेकिन यहाँ प्लस है तो इधर हमको 2 घटाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ माइनस वाला जो होता है लफड़िया वाला होता है, तो यहाँ कभी 2 जुटेगा भी और कभी 2 घटेगा भी, तो वो कैसे पकड़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, और यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 2 गुना हुआ, तो 2 गुना के लिए गिवन नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करना होगा, माइनस करना होगा। समझे दोस्तों, 11 का स्क्वायर 121 में से 2 गया 119,
उसी तरह देखिए 6, तो आप 2 तिहाई 6 भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं, तो हम 3 दूनी 6 पर ही बना रहे हैं। तो 3 दूनी 6, फिर 2 गुना गए, तो 2 गुना गए हैं, तो 3 दूनी 6, तो 3 के लिए गिवन नंबर 36, तो 36 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, दुगुना गए हैं, तो दुगुना जाने के लिए क्या करना होगा, गिवन नंबर का स्क्वायर, और लेकिन यहाँ माइनस है तो इधर जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी माइनस है तो क्या होगा, प्लस। तो 3 दूनी 6, तो 3 के लिए गिवन नंबर क्या है, 36, 36 का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस, 2 गुना है तो 2 जोड़ना होगा, 36 का स्क्वायर 1296 और 2 1298। समझ रहे दोस्तों? अगर हमको 8 वैल्यू निकालना है, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकालना हो दोस्तों, तो हमको क्या करना होगा, 4 दूना 8, तो जब 4 से 8 पर जा रहे हैं, 2 गुना जा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, तो जब 2 गुना जाएंगे तो क्या करना होगा, गिवन नंबर का स्क्वायर, और यहाँ देखेंगे प्लस है, तब प्लस है तो इधर जाके क्या होगा, -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? यहाँ प्लस होगा तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 119 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 2 चला गया, 359 के 59 हाथ में 3, 19 दूना 38 और 3 41। समझ रहे हैं दोस्तों? कैसे निकाले, 119 तो मैंने 19 का स्क्वायर 361, उसमें से 2 को हम लोग क्या किए, घटा लिए, तो 2 को घटा लेंगे तो क्या होगा, 359 हो जाएगा। उसमें से 3 शेष बचा है, हुआ है, हासिल है, तो 119 में 19 जोड़ेंगे 138, 138 और 3 141 हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों 9 निकालना है, तो 9 निकालेंगे तो x के पावर 9 और यहाँ प्लस 1/x के पावर 9, तो ये अगर होगा तो ये गलत है, क्योंकि ये पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो अभी बोले हैं क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू माइनस वाला निकलेगा। समझ रहे हो दोस्तों? तो 3 तिहाई 9, तो 3 तिहाई 9 हुआ तो तिगुना हो गया, तो 3 के लिए गिवन नंबर 36, तो 36 का क्यों करना होगा। अब देखिए माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 3 तिहाई 9 हो गया, इधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3 गुने गिवन नंबर। ठीक है दोस्तों? तो हम 36 कॉमन ले लेंगे, तो 36 गुने 36 का स्क्वायर बचेगा इसमें, तो 1296 और 3 1299। समझ रहे हैं दोस्तों? इस यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, वो 36 कॉमन ले लेंगे तो 36 बाहर आ जाएगा, यहाँ 36 का स्क्वायर होगा और यहाँ 3 होगा, तो 36 का स्क्वायर 1296 में 3 जोड़ेंगे 1299 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको गुना कर लेंगे तो इसको हम 1300 लिख सकते हैं, 1299 को हम लोग 1300 - 1 तो लिख सकते हैं ना। समझ रहे हैं दोस्तों? तो 13 से गुना कर देंगे, 2 0 तो होगा ही, 13 6 78, हाथ में 7, 13 3 39, 39 41 6 46, और उसमें से 36 को घटा लेना होगा। समझ गए दोस्तों? 46 7 और हो जाएगा 64। समझ गए दोस्तों? 46 और 764, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 46,764 हो जाएगा। इस प्रकार, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा x - 1/x बराबर 3 दिया हुआ है, तो इस तरह इस क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दिया रहेगा तो डायरेक्ट ये पूछेगा, हाँ ये दिया रहेगा तो ये भी पूछ सकता है, ये दिया हुआ है तो ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, किसी कोई एगो पूछ लेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x - 1/x = 4 दे रखा है, मान लीजिए दोस्तों। तो अगर x² + 1/x² निकालना हो, x³ - 1/x³ निकालना हो, x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 निकालना हो, x के पावर 5 - 1/x के पावर 5, तो ये अभी हम थोड़ा इसके बाद 2 गुना 3 गुना करने के बाद ही जस्ट हम आपको बताते हैं। तो ये 5 न निकाल के 6 निकालना हो मान लीजिए, उसी तरह 7 छोड़ के 8 निकालना हो, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पावर 1 से हम लोग 2 पर जाएंगे, 2 गुना जाएंगे तो स्क्वायर, गिवन नंबर का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, 4 × 16 और 2 18। 3 पर जाएंगे तो गिवन नंबर का क्यू और प्लस 3 गुने गिवन नंबर, 4 का क्यू 64 और 12 76। समझ गए दोस्तों? इसी तरह 4 पर जाएंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 2 गुना हुआ,
यहाँ भी 2 गुना हुआ था और ये तिगुना हुआ था। ये क्या हुआ था दोस्तों? ये तिगुना हुआ था। तो जब 2 दूनी 4 हुआ, 2 गुना पर गए तो क्या करना होगा? 2 के लिए गिवन नंबर 18, 18 के स्क्वायर, और प्लस से हम इधर आएंगे तो ये -2 करना होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हुआ, और ये माइनस है तो ये भी क्या हुआ? प्लस। लेकिन अब यहाँ प्लस है तो क्या होगा? माइनस करेंगे। 18 का स्क्वायर 324 में से 2 गया 322। समझ गए दोस्तों? 6 पर जाना है। तो देखिए 6 हम यहाँ गलती लिख लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इवन है, इवन होगा, सम संख्या होगा तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ x के पावर 6 माइनस 1/x के पावर 6 का भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन अगले वीडियो में होगा। आज के वीडियो में यहाँ हम लोग सिर्फ प्लस वाला निकालेंगे। तो 3 दूनी 6 डबल हो गया। अब फिर यहाँ क्या हुआ? डबल। चलिए दोस्तों, लाइट कट जाने के कारण कुछ देर वीडियो को पॉज करना पड़ा था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। x के पावर 3 था। कहाँ थे दोस्तों? x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 था, उसका वैल्यू 76 आया था। अब हम लोग 3 से 6 पर जाना है। 3 से कहाँ जाना है? 6 पर दोस्तों। तो दुगुना जा रहे हैं तो दुगुना के लिए गिवन नंबर का स्क्वायर करना होगा। समझ गए दोस्तों? दोगुना जब जा रहे हैं तो दोगुना के लिए क्या करना होगा? गिवन नंबर का स्क्वायर, और इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2। समझ रहे हैं दोस्तों? क्या कह रहे हैं? x के पावर 3 माइनस 1/x के पावर 3 दिया है, कितना आया है? 76 है। तो 3 से 6 पर जाना है, 2 गुना जाना है, तो 2 गुना के लिए क्या करना होगा? स्क्वायर करके 2 घटाना होगा। तो 76 का स्क्वायर करना है तो 26 का स्क्वायर होगा 676, और 2 678 का 78, हाथ में 6। समझ गए दोस्तों? अब क्या करना होगा? 76 में अब क्या करना होगा? नहीं तो इस तरह निकाल लीजिए दोस्तों। क्या करना होगा? 6 1 36, 2 38 के 8, हाथ में 3, 6 7 42, 2 84, 84 3 87 के 7, हाथ में 8, 7 7 49, 49 और 8 57, 5778। समझ गए दोस्तों? इसका क्या होगा आंसर? 5778 होगा। अब चलिए 8 पर आते हैं। तो 4 दूनी 8, 2 गुना जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं दोस्तों? 2 गुना। तो 4 दूनी 8 जा रहे हैं तो क्या करना होगा? 322 का स्क्वायर करना होगा। इधर प्लस है तो इधर क्या होगा? -2 करना होगा। समझ गए दोस्तों? इसको 22 का स्क्वायर 484 में से 2 गया 482, हाथ में 4, 22 22 44, 44 तिहाई 4 3 12, 12 4 16, हाँ 344 हुआ। 344 को 3 से गुना करना होगा दोस्तों। 22 का स्क्वायर 484 में से 2 गया 482, हाथ में 4, और 322 को 22 बाई 44, 344 को 3 से गुना करना होगा। तो 4 3 12 और 4 16, 4 3 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10। समझ गए दोस्तों? इस तरह इसका आंसर आया क्या? x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 का वैल्यू आया 10 36 82 आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब आगे की ओर देखते हैं। हम लोग अभी तक 1 देखे, 2 देखे, 3 देखे, पावर 4 देखे, 6 देखे, 8 देखे, लेकिन 5 और 7 नहीं देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग x के पावर 5 और माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना होगा? जो ये वैल्यू आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अगर 5 है तो x के पावर 5 को आप लिख सकते हैं ना दोस्तों, x के पावर 3 इंटू x के पावर 2 लिख सकते हैं। तब ना बेस सेम होने पर पावर जुट जाएगा। तो ये 3 है तो इसको आखिर में आप क्या लिख सकते हैं? यानी x के पावर 3 है, इसका मतलब x के पावर 3 और माइनस है, मतलब विषम है, ऑड है, तो यहाँ माइनस लेना होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो x माइनस 1/x जो टाइप है ये लफेरिया है। यहाँ ध्यान रखना होगा, कभी माइनस होता है कभी प्लस होता है। तो इस वाला कंडीशन में हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। तो ये लेंगे
और स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो पावर सम है, सॉरी सम है तो यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यू को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 5, एक्स क्यू को 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 गो है तो 1 गो बच जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। उसी तरह -1/x क्यू को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो -1 नीचे बच जाएगा। हाँ, तो -1/x हो जाएगा दोस्तों, समझ गए। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 5, तो -1/x के पावर 5 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हम लोग देखें, अगर हम इस वैल्यू को, अब देखिए दोस्तों ये जो वैल्यू आया x माइनस 1/x, ये x माइनस 1/x को उठा के अगर हम इधर ले आते हैं, x माइनस 1/x को उठा के अगर हम इधर ले आते हैं और इसको इधर रहने दीजिए, x के पावर 5 और -1/x के पावर 5 और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो x³ माइनस 1/x³ और इसी तरह ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और ये इधर प्लस है तो इधर उठा के लाएंगे तो माइनस होगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हमको x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 निकालना होगा तो x³ माइनस 1/x³ का जो वैल्यू आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू होगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा और उसमें से x माइनस 1/x के वैल्यू को क्या करना होगा, घटा देना होगा। समझ गए दोस्तों। तो ये तो प्रूफ हो चुका है, से इसके लिए ये करना होगा। अब मान लीजिए 7 निकालना हो, x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7, तो अब इस तरह आप करेंगे तो थोड़ा सा समझ लगेगा। ये हम प्रूफ किए हैं, से ये वैल्यू अगर इस दोनों को गुना करेंगे उसमें से ये वैल्यू घटा लेंगे तो हमारी ये वाला वैल्यू x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 वाला वैल्यू आ जाएगा। तो इसका एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग अब समझ रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 3 और 2 में तोड़े हुए थे, कितना में तोड़े हैं, 3 और 2 में। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों। x प्लस नहीं माइनस है, सॉरी, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है। अगर मान लीजिए x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 निकालना हो तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, टाइप 1 में हम पहला और दूसरा वीडियो में हम लोग ये x प्लस 1/x बराबर 3 था तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का कंसेप्ट हम लोग बताए हुए थे। वही कंसेप्ट और यहाँ भी होगा। तो हम उस वीडियो में हम बताए हुए थे, से 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो। 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो। तब 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 2 में। आप 4 1 में भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 2 में ही तोड़ेंगे, कम से कम अंतर वाला लेंगे। तो यहाँ देखिए पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 3 और इंटू x के पावर 2। हाँ, अब 3 में से 2 गया, एक पावर होगा। तो उसमें हमेशा हम क्या करते थे, घटाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस वाले में यहाँ कभी प्लस भी होगा और कभी माइनस भी हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कब प्लस होगा कब माइनस होगा वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ देखिए x के पावर 3 है तो 3 वाला जो पावर था x³ माइनस 1/x³ अगर हम लोग निकाल रहे थे तो 3 वाला में माइनस है कि नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस लिख लेंगे, ठीक। और पावर 2 वाला में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला में हमारा पावर 2 वाला में प्लस है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। समझ गए दोस्तों। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 रुपया आमदनी हुआ जिसमें से 3 रुपया हम लोग खा गए, तो हम 1 रुपया कर्ज में ही रहेंगे ना। 2 रुपया आमदनी है, 3 रुपया हम लोग अगर खा जाएंगे तो अभी भी तो हमारे पास क्या होगा, 1 रुपया कर्जा में रहेंगे, घाटा हो जाएगा मेरा, इसीलिए हम माइनस कर लेंगे। समझ गए दोस्तों। अगर हमको 7 का निकालना है, मान लीजिए x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7 निकालना है, तो 7 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो। तो 7 को हम लोग तोड़ सकते हैं 4 और 3 में, ठीक है दोस्तों। तो 4, तो x के पावर 4 गुना x के पावर 3, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1 पावर। अब ध्यान रखेंगे यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखिए 4 मेरा सम है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 होगा,
समझ रहे दोस्तों, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 होगा। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे, जब पावर सम होता है तो प्लस वाला आता है, विषम आता है तो माइनस वाला आता है। तो ये मेरा क्या होगा, प्लस होगा और ये माइनस होगा दोस्तों। अब देखिए 4 रुपया मेरा आमदनी है, 3 रुपया हम खा गए, खर्च कर दिए। तो 4 रुपया आमदनी है, 3 रुपया खर्च कर देंगे, तब पर भी तो मेरे पास 1 रुपया बच जाएगा ना। तो 1 रुपया मेरे पॉकेट में रहेगा, मतलब पॉजिटिव होगा यहाँ। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों 3 वाला वैल्यू निकालते हैं। तो 3 वाला के लिए अभी हम कंसेप्ट बताए हैं, पावर 1 से 3 पर जाना है तो गिवन नंबर का क्यू, और इधर माइनस है तो इधर प्लस 3 गुने गिवन नंबर। तो 27 और 9 36। तो यहाँ 3 का पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। उसी तरह एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो अभी हम पावर 1 से 2 पर जाएंगे तो क्या करना होगा, गिवन नंबर के स्क्वायर और प्लस 2, तो 9 2 11। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 11। और x के पावर 1 वाला का वैल्यू क्या है 3 को घटा लेना होगा। तो 36 से अगर ये 6 3 9 6 396, 36 से अगर 396 में से 3 गया 393, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। समझ रहे हैं। 7 वाला वैल्यू निकालते हैं। तो 4 और 3 7। तो 4 का वैल्यू निकालेंगे। तो 2 का वैल्यू तो हमको पता है ना 11, 2 का वैल्यू हमको पता है क्या है 11 है। तो अब 4 का निकालना है, तो हमको अब दुगुना जा रहे हैं। तो गिवन नंबर के स्क्वायर, 11 के स्क्वायर, यहाँ देखिए समझिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 11 दिया है। तो अब हमको 4 अगर निकालना होगा, 4 निकालना होगा तो क्या करना होगा, गिवन नंबर का स्क्वायर करना होगा, और इधर प्लस है तो इधर माइनस करना होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 में से 2 गया 119 हो जाएगा। और 3 वाला का वैल्यू हमको पता है, 3 वाला का वैल्यू 36 है, और प्लस x के पावर 1। चलिए दोस्तों एक बार फिर से बैड लक हुआ, फिर लाइट कट गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। x के पावर 4, तो 4 निकालने के लिए क्या किए थे, डबल करके, इसका मतलब एक एक्स स्क्वायर वाला 11 है, 11 का स्क्वायर करके 2 घटा लिए थे 119 आया था। x के पावर 3 का जो वैल्यू था 36 था, और x के पावर 1 का वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। समझ गए दोस्तों। अब देखिए 119 को अब 36 से गुना करना है। तो अब तो हमको तो टेबल याद नहीं है, अब क्या करें, 119 को आप लिख सकते हैं ना 120 माइनस 1, और उसको किससे गुना करना है 36 से। तब 36 में भी 12 गुने 3 है कि नहीं, तब 12 बराबर 144 तिहाई, 4 × 12 के 2, 14 × 42 और 1 43, और एगो 0 हो जाएगा। तो 120, और उसमें से कितना घटाना होगा 36 घटा लेना होगा। समझ गए दोस्तों। 4 8 4284, तब 4284 में 3 को जोड़ देंगे तब 4200 क्या हो जाएगा 87, इसका आंसर होगा। समझे दोस्तों। तो x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7 का वैल्यू क्या होगा 4287 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार x माइनस 1/x बराबर 3 था, तो हम लोग 5 निकालना सीखे, 7 निकालना सीखे। समझ गए दोस्तों। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 9 का, तो 3 3 9 करके बना ही लेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, समझ गए दोस्तों। अब x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 निकालना है। तो 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो। तो 5 को लिख सकते हैं x के पावर 3 गुने x के पावर 2, और यहाँ 3 है तो विषम है, तो इसका जो बीच का जो होगा x³ माइनस होगा, तो ये माइनस में होगा। x स्क्वायर है, इसका मतलब ये प्लस होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब x³ माइनस ये 1/x³ है, और एक जो है x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकालेंगे, पावर 1 से 3 पर जाएंगे तो गिवन नंबर का क्यू, और माइनस है तो इधर जाके प्लस 3 गुने गिवन नंबर करना होगा। तो 4 का क्यू 64, और 4 × 12, 64 में 12 को जोड़ेंगे 76। समझ रहे हैं दोस्तों। पावर 2 निकालना है, तो 4 का स्क्वायर 16, और उसमें माइनस है तो प्लस 2 जोड़ देंगे, 16 2 18, और 3 में से 2 गया 1, तो पावर 1 घटाना होगा। लेकिन यहाँ 3 का वैल्यू क्या है नेगेटिव है, 3 रुपये कर्जा है, 2 रुपये आमदनी है, तो 1 रुपये कर्ज में ही रहेंगे। तो x के पावर 1 को घटा लेना होगा ये। समझ रहे हैं दोस्तों।
तो इसको गुना करना होगा, तो 18 छक 108, नहीं तो ऐसा कीजिए 20 है, ये 76 गुने 18 है, 20 करना होगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, 20 है तो 76 दूना 18 से गुना कर लीजिए। 18 छक 108 में से 4 गया, 18 छक 108 का 8 हाथ में 10, 18 सत्ते 126, 126 और 10 136, उसमें से 4 घटा लेंगे, ठीक है। 1364 1364 हो जाएगा। x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1364 हो जाएगा। अगर हमको x के पावर 7 माइनस 1/x के पावर 7 निकालना हो, समझ रहे दोस्तों, तो 7 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो, तो 7 को तोड़ेंगे x के पावर 4, नहीं तो एक बार इसको दे चलिए, और गुने x के पावर 3, तो 4 में से 3 गया, 1 होगा पावर, लेकिन यहाँ 4 पॉजिटिव होगा, 3 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों। तो 4 कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको 4 निकालना होगा, x² प्लस 1/x, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकालना होगा, तो 16 2 18 था ना, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 में से 2 गया 322, तो यहाँ हो जाएगा 322। 3 निकालना है, तो 3 का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, क्या है 76, और उसमें x का वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ लेंगे। तो इसको गुना करके 4 जोड़ दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, टाइप 2 में हम लोग x माइनस 1/x पर आधारित जो पार्ट ए था, जो x का कोफिशिएंट सेम था, उसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल हम मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।